पार्ट 1 में हमने देखा गोवा के बेकर्स के बारे में, पार्ट 2 में देखा कूर्ग की नेचुरल ब्यूटी के बारे में, वहां के बहादुर लोगों के बारे में, और अब ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं टी फ्रॉम असम। मतलब अपने असम में जो खूबसूरत चाय उगती है, जो फ्रेश कर देने वाली चाय उगती है, उसके बारे में दो बच्चों की स्टोरी देखेंगे जो आपस में बात कर रहे हैं। एक है प्रांजल जो खुद असम से है, और एक है दिल्ली का अपना भाई राजवीर। अब ये पूरी स्टोरी को हम एनिमेटेड फॉर्म में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे। एनसीईआरटी साथ में खोल लो, क्योंकि लाइन बाय लाइन एनिमेशन के साथ देखेंगे, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगे। और इस वीडियो को खत्म करते ही चले जाना डिस्क्रिप्शन में, पढ़ ले अक्षय ऐप डाउनलोड करना, जहां पे तुम्हें मिलेगी ये वर्कशीट जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। भूलना मत कि ये चैप्टर को लिखने का कष्ट किया है हमारे राइटर अरूप कुमार दत्ता जी ने। अक्षय के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग। चैप्टर के इंट्रो में बता दिया गया है कि इस पूरी की पूरी मूवी के दो लीड हीरो हैं। पहला प्रांजल जो खुद असम से है और चैप्टर का नाम भी है टी फ्रॉम असम, और दूसरा अपना दिल्ली से राजवीर। अब ये दोनों क्लासमेट हैं स्कूल के, बट हमारे राजवीर को प्रांजल ने ऑफर किया है कि आओ मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूं असम, जहां पे मैं तुम्हें टी गार्डन्स दिखाऊंगा समर वेकेशन में। तो बस ये लोग ट्रेन में बैठे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसी पे पूरा का पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। आवाज आती है चाय गरम, गरम चाय, चाय गरम, गरम चाय, एक वेंडर की, यानी एक चाय बेचने वाले की बहुत ही अजीब सी वॉइस, जैसा मैंने बोला उससे भी ज्यादा अजीब सी, जो ऑफ कोर्स हमें जब भी हम ट्रेन में होते हैं तो चाय बेचने वालों की आवाज आती है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब, मतलब वो पूछता है कि चाय चाहिए। तो हाँ, प्रांजल कहता है गिव अस 2 कप्स, हाँ 2 कप लगा दे। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. मतलब उन्होंने वो गरम गरम सी चाय पी, और सब लोग, जितने भी लोग उस ट्रेन कंपार्टमेंट में थे उनके, वो सारे के सारे चाय पी रहे थे। अब चाय पीते पीते हमारी ज्ञान देने की आदत तो बहुत पुरानी है। बस उसी तरह से हमारा दिल्ली का भाई राजवीर बोलता है, डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये फैक्ट बताता है कौन? राजवीर, कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में रोज 80 करोड़ कप ऑफ टी पी जाती है। तो प्रांजल कहता है वाओ, मतलब वो सरप्राइज हो जाता है, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। वो कहता है मतलब चाय सच में बहुत पॉपुलर है। अब इतनी बात करते ही ट्रेन निकलती है स्टेशन से। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। मतलब जैसे ही ट्रेन निकलती है स्टेशन से, प्रांजल जो हमारा असम से है वो बिजी हो जाता है अपनी डिटेक्टिव बुक में, पढ़ने लग जाता है अपनी बुक। राजवीर भी ऐसी डिटेक्टिव स्टोरीज का फैन है, बट इस मोमेंट पे वो बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी एंजॉय करता है। और ये बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि प्रांजल खुद ही असम से है, उसने ऐसी कई सीनरीज देख रखी हैं। बट हमारा दिल्ली का भाई राजवीर, जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ कनॉट प्लेस का ट्रैफिक, सरोजनी मार्केट का बड़बड़ बड़बड़ और पूरे दिल्ली का ट्रैफिक देख रखा है, वो अब आराम से ट्रेन में बैठ के ट्रेन जर्नी एंजॉय करना चाहता है, बाहर के सीन्स देखना चाहता है। तो बस वही होता है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। ऑफ कोर्स हम दिल्ली वाले कहाँ इतनी ग्रीनरी देख पाते हैं, हमें तो कूड़े के पहाड़ देखने पड़ते हैं। देन दिस सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बशेस। मतलब कि सीनरी में क्या दिख रहा है कि सब तरफ ग्रीन ग्रीन हरा हरा हरियाली है और सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स हैं। मतलब जो चावल होता है ना, चावल धान, उसके खेत हैं, और साथ में टी बशेस यानी चाय के भी पौधे, छोटे छोटे से बशेस मतलब छोटे छोटे से पौधे लगे हुए हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। अ सी ऑफ टी बशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। मतलब ये एक बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट, बहुत सुंदर व्यू था। अब जो लिखा है ना अंग्रेजी में, इसको मैं डिकोड कर देता हूं तुम्हारे लिए, कि बैकग्राउंड में तो बहुत सारे हिल्स हैं, बहुत सारे हिल्स हैं छोटे छोटे से, और डेंसली वुडेड हिल्स हैं, यानी वो हिल्स पे क्या है, बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं। बट इस हिल्स के बैकग्राउंड के आगे, यानी इसके सामने, जहां तक भी नजर जाए, जहां तक देखो वहां तक क्या है, टी बशेस यानी चाय के छोटे छोटे से पौधे हैं। आगे क्या लिखा है, ड्वार्फिंग द टिनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज। यानी इन छोटे छोटे पौधों में कुछ कुछ बड़े बड़े से टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज थे, कुछ कुछ बड़े बड़े से ट्रीज थे जो छाया दे रहे थे, छांव दे रहे थे। एंड
amidst the orderly rows of buses busily moved doll like figures। मतलब कि ये जो ऑर्डरली रोज लगी हैं, ये जो रोज है ना ऑर्डर में जो बसेस की, यानी जो ये ढेर सारे छोटे छोटे से पौधे लगे हुए हैं चाय के एक प्रॉपर रोज में, एकदम प्रॉपर जैसे तुम लाइन में असेंबली में खड़े होते हो, बिल्कुल वैसे इन्हीं के बीच में मूव कर रहे हैं कुछ डॉल लाइक फिगर्स। नहीं, नॉट बेबी डॉल, ये नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल इंसान हैं। ये कर क्या रहे हैं? ऑफ कोर्स प्लांटेशन, टी बसेस जो पौधे लगे हुए हैं उनका ख्याल रख रहे हैं और प्लांटेशन कर रहे हैं। इन्हीं ह्यूमंस को बोला गया है डॉल लाइक फिगर्स। अब इसी सीन के थोड़ा सा दूर इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। यानी इससे थोड़ी दूर पे एक बहुत गंदी सी दिखने वाली बिल्डिंग थी जिसमें से स्मोक निकल रहा था उसकी चिमनी से। तो अब ये देखते ही राजवीर चिल्लाता है, हे अ टी गार्डन। मतलब वो खुश हो जाता है कि एक टी गार्डन दिख रहा है मुझे अपने सामने। तो प्रांजल बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता है क्योंकि वो असम से ही होता है, उसने बहुत सारे ऐसी टी गार्डन्स देख रखे हैं। तो वो कहता है कि ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last your lifetime. मतलब कि एक टी कंट्री में तुम आ चुके हो, असम में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशंस हैं, तुम्हें ऐसे कई सारे गार्डन्स दिखेंगे। तो इतना खुश होने की जरूरत है नहीं। अब राजवीर कहता है, आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। मतलब कि वो बहुत ज्यादा चाय के बारे में पढ़ चुका है, बट किसी को ये नहीं पता है कि चाय एक्चुअली डिस्कवर कैसे हुई थी, यानी कैसे उसका आविष्कार हुआ। बट कई सारी स्टोरीज फेमस है। लीजेंड्स मतलब कि कई सारी स्टोरीज इस बारे में फेमस है। कोई कहता है कि ऐसे आविष्कार हुआ, कोई कहता है कि ऐसे आविष्कार हुआ। तो अब इसी पर प्रांजल पूछ लेता है कि कौन सी लीजेंड्स, भाई बता ही दो ना। तो अब हमारा दिल्ली वाला राजवीर शुरू करता है पहली लीजेंड। Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it। मतलब ये लेजेंड ध्यान से सुनो, जो कहानी फेमस है कि एक चाइनीज एम्परर है, यानी एक चाइनीज राजा है जो हमेशा पानी बॉईल करके पीता था, यानी पीने से पहले पानी को गर्म करता था, बॉईल करता था, तभी पीता था। तो एक दिन क्या होता है, कुछ लीव्स, वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। मतलब एक दिन होता क्या है कि कुछ पत्तियां गिर जाती हैं ट्विग्स से, ट्विग यानी पेड़ के टुकड़े से कुछ पत्तियां गिर जाती हैं उसी पॉट में जिसमें वो पानी गर्म कर रहा होता है, और वो ध्यान नहीं देता है, ऐसे ही पी लेता है। बट उसको पीने के बाद एक बहुत डिलीशियस फ्लेवर मिलता है, और बाद में मालूम पड़ता है कि वो जो पत्तियां गिरी थी वो टी लीव्स थी, यानी वो चाय की पत्तियां थी। तो अब इस पे एक्साइटेड होकर के प्रांजल कहता है, ये तो पहली स्टोरी है, मुझे दूसरी स्टोरी जो फेमस है चाय के बारे में वो भी बताओ। तो अब हमारा राजवीर अगली स्टोरी शुरू करता है। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। ये क्या है? ये एक इंडियन लीजेंड यानी इंडियन स्टोरी है, बहुत फेमस है। बोधि धर्मा के बारे में। एक बहुत पुराने बुद्धिस्ट एसेटिक थे, यानी बहुत पुराने बुद्धिस्ट सेज थे, साधु थे, जिनके बारे में ये फेमस है। उनका नाम क्या है? बोधि धर्मा। कि उन्होंने क्या किया था कि जब भी वो मेडिटेशन करने के दौरान, जब वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान में मुग्ध होते थे, तो उन्हें कई बार बहुत नींद आती थी। तो ये नींद ना आए इसके लिए उन्होंने अपनी आईलिड्स ही कट कर दी थी, आईलिड्स ही निकाल दी कट करके। अब जैसे ही उन्होंने आईलिड्स कट करी, उन्हीं आईलिड से 10 टी प्लांट्स ग्रो हुए। क्या? 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। अब द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप। कि जब आईलिड से कोई प्लांट निकला तो लोग हैरान हुए, और जब ये आईलिड से जो 10 प्लांट निकले थे, इन्हीं प्लांट की लीव्स को जब गर्म पानी में डाल करके पियो तो स्लीप यानी नींद चली जाती थी। तो इनको बोला गया कि ये भी क्या है? ये भी क्या है? टी लीव्स हैं। और ये थी अपनी दूसरी स्टोरी। तो एक स्टोरी कौन सी हो गई? चाइनीज एम्परर वाली। दूसरी स्टोरी बोधि धर्मा वाली, जो कि एक बुद्धिस्ट एसेटिक थे। इंडिया की स्टोरी है ये। दोनों स्टोरीज याद रखना। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स पे, क्योंकि ये दोनों जो है ना, प्रांजल और राजवीर, दोनों के दोनों बहुत फैक्ट्स वाले चैनल देखते हैं, खासकर राजवीर बहुत तेज हो रहा है। तो राजवीर एक फैक्ट बताता है कि टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, यानी चाय को सबसे पहली बार कहां पिया गया था? चाइना में। चाय चाइना एज फार बैक एज 2700 BC। ये दिल्ली वाला BC नहीं है, 2700 BC यानी 2700 बिफोर क्राइस्ट, यानी इतना पहले चाय को पहली बार पिया गया था।
वो आगे कुछ और फैक्ट्स बताता है कि ये जो वर्ड्स हैं जैसे चाय, चीनी, ये सारे वर्ड्स चाइना से आए हुए हैं, ये सारे चाइनीज वर्ड्स हैं। और टी सबसे पहले चाइना में ही पी गई थी, उसके बाद यूरोप में तो टी 16th सेंचुरी में आई और वहां पर एज अ मेडिसिन पी जाती थी, ना कि एज अ बेवरेज। बेवरेज यानी एक ड्रिंक की तरह नहीं, मेडिसिन की तरह पी जाती थी। द ट्रेन क्लैटेड इनटू मेरियानी जंक्शन। अब इतनी बातचीत हो चुकी थी तो ट्रेन रुक जाती है आकर मेरियानी जंक्शन पे, जो कि इनका स्टॉपेज था। तो ये दोनों के दोनों लड़के अपना लगेज कलेक्ट करते हैं और क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं। वहां पर इनके प्रांजल के पेरेंट्स वेट कर रहे थे उन दोनों के लिए। तो जैसे ही प्रांजल के पेरेंट्स उनको स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, सब के सब मिल करके यानी प्रांजल के पेरेंट्स, राजवीर और प्रांजल ड्राइव करते हुए जाते हैं ढेकियाबरी की तरफ। ढेकियाबरी क्या है? प्रांजल के फादर का टी गार्डन जहां पर है। अब कुछ 1 घंटे तक कार चलती रहती है, उसके बाद शार्पली मुड़ती है और आ जाती है एक कैटल ब्रिज के पास। एक कैटल ब्रिज यानी कि एक कमजोर सा बना लकड़ी का बना ब्रिज क्रॉस करती है और ढेकियाबरी टी स्टेट में पहुंचती है। ढेकियाबरी टी स्टेट मतलब कि वो ढेकियाबरी का टी गार्डन जो प्रांजल के फादर ओन करते हैं। यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा है कि दोनों साइड पे ग्रेवल रोड है, बहुत दूर दूर तक एकर्स ऑफ टी बसेस हैं, ऑल नीटली प्रिंट टू द सेम हाइट। यानी जितने भी टी बसेस हैं इनको नीटली प्रिंट किया गया, यानी ट्रिम किया गया, काटा गया है सेम हाइट का, बहुत सजा करके रखा गया है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन दियर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और इन्हीं टी बसेस में, इन्हीं टी गार्डन्स में क्या दिख रहे हैं? लोग दिख रहे हैं हमें जो टी प्लकर्स हैं, यानी चाय की पत्तियां तोड़ते हैं, जिनके पीठ पे बैम्बू बास्केट है, प्लास्टिक एप्रॉन इन्होंने पहन रखा है और न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को तोड़ रहे हैं। यानी नई नई जो लीव्स उगती हैं इनको ये लोग तोड़ रहे हैं। आगे प्रांजल के फादर थोड़ा सा स्लो करते हैं अपना ट्रैक्टर और एक ट्रेलर आता है ट्री लीव्स का, जिसको पास होने देते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा सा ट्रेलर आता है, गाड़ी आती है जिसमें टी लीव्स रखी होती है, उसको पास होने देते हैं प्रांजल के फादर। अब ये देखते ही राजवीर कहता है कि दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? मिस्टर बरुआ प्रांजल के फादर का नाम है। और राजवीर आगे फैक्ट बताता है कि ये जो पीरियड है सेकेंड फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड, ये लास्ट करता है मई से लेकर जुलाई तक और इसी पीरियड में सबसे अच्छी चाय उगती है। तो अब प्रांजल के फादर सरप्राइज जाते हैं और रिप्लाई करते हैं कि यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। मतलब आने से पहले तुमने काफी रिसर्च कर रखा है चाय के बारे में। तो राजवीर कहता है यस मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। कि हाँ, मैंने किया है होमवर्क, बट मैं चाय और इन सारी चीजों के बारे में और सीखना चाहता हूं जितना वक्त मैं यहां गुजारूंगा, जितने दिन मैं यहां रहूंगा। इसी पे खत्म हो जाती है हमारी स्टोरी। दिल्ली वाला राजवीर काफी खुश है टी गार्डन पहुंच करके, जो ओन करते हैं प्रांजल के फादर, जिनका नाम है मिस्टर बरुआ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस पीडीएफ में डाल दिया है। ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा पढ़लक्ष्य ऐप पे, जाके ऐप इंस्टॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी कई सारी एनिमेटेड वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पर, जाकर देखो और इजीली क्लास 10th स्वाहा कर दो। टिल देन करना क्या है, ये वीडियो सब में फैला दे, नोटिफिकेशन छेड़ दे एंड देन जा पढ़ ले।